जाकिर खान एक भारतीय यूट्यूबर, कवि, लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कॉमेडी, राइटिंग, सॉन्ग और अभिनय जैसे विभिन्न विषयों के प्रतिनिधित्व की उनकी शैली बहुत ही अनोखी है। जाकिर मध्य प्रदेश, भारत से हैं। लेट्स नो अबाउट हिज एजुकेशन। जाकिर ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की है। उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स भी लिया था, लेकिन उसने उससे ड्रॉप आउट ले लिया था। लेट्स नो अबाउट हिज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जाकिर ने 2012 में कॉमेडी सेंट्रल का इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन जीता है। जाकिर के पास यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन भी है। जाकिर ने 5वें वार्षिक गोल्डन केला पुरस्कारों की को होस्टिंग भी की थी। जाकिर अमेज़न प्राइम के कॉमिकस्तान सीजन 2 में जज के रूप में भी दिखाई दिए हैं। लेट्स नो अबाउट हिज सक्सेस स्टोरी। जाकिर का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता एक संगीत टीचर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जब वे बीकॉम कर रहे थे, उस समय उन्होंने रेडियो प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। उस प्लान को ध्यान में रखते हुए जाकिर दिल्ली गए और एक रेडियो स्टेशन से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने जयपुर में 6 महीने की इंटर्नशिप की। फिर जाकिर घर लौट आया और घर वालों को नौकरी का वादा किया। अब तक सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसका ग्रेजुएशन छोड़ने का विचार उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, पर जाकिर ने उन्हें गलत साबित कर दिया। दिन बीतते गए और उन्हें कोई जॉब लेटर और कॉल भी नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि हमारे समाज के लाखों अन्य लोगों की तरह उसके लिए कोई नौकरी नहीं थी। जाकिर के पास म्यूजिक टीचर बनने का विकल्प था। उसके पास 2 विकल्प थे, एक आसान तरीका और एक सही तरीका। जाकिर ने हसल को चुना। जाकिर 1500 रुपये लेकर फिर से दिल्ली चला गया। वह उस सिटी में आया जिसने उसे पहले भी ठुकरा दिया था। कोई प्लानिंग नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उनके जीवन में हर पल एक लड़ाई थी। वह टूट गया था और कुछ भी उसकी प्लानिंग से नहीं चल रहा था। कई बार उसने छोड़ने का सोचा, लेकिन उसके अंदर का योद्धा उसे पुश करता था। वह कविता करते थे, इस बार वे सिर्फ शब्द नहीं थे। कविता और कोट्स उनकी भावनाएं थी जिन्हें वे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनके पास लड़ने, सुनिश्चित करने और आगे बढ़ने की ताकत थी। 3 साल की कड़ी मेहनत और अजीबोगरीब काम करने के बाद उन्हें एक रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल गई, जहां उनका काम एक एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखना था। यह उनके जीवन का अगला स्टेज था। यह सीखने का फेज था। वह वर्क कल्चर में फिट होने और नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नौकरी से संतुष्टि नहीं थी। फिर एक दोस्त ने उसे ओपन माइक और स्टैंड अप शो आजमाने के लिए कहा और जाकिर ने किया। धीरे धीरे लेकिन उस पर अटेंशन आ रहा था और कुछ ही समय में उसका शो हाउसफुल होने लगा। अपनी नौकरी और ओपन माइक शो को बरकरार रखने के अपने सभी प्रयासों में वह एक रिलेशनशिप में कमिटेड हो गए। चीजें बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने जीवन में एक खुशहाल जगह पर थे और फिर उसका रिश्ता टूट जाता है। अब आगे बढ़ना उन पर बहुत कठिन था। एक समय वह अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जाकिर ने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और नौकरी भी। अब उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया था। अब वह सपनों का शहर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वह मुंबई में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को जानते थे और जल्द ही वह AIB ऑल इंडिया बकचोद, एक कॉमेडी कंपनी के रचनाकारों तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खंबा से मिले। उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया और AIB के साथ उसने ऑन एयर प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखी। यह उनके लिए एकदम सही मौका था, क्योंकि वे एक हिंदी कंटेंट लेखक और एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तलाश में थे। और जाकिर खान वह थे जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि वे हिंदी में लिखते और परफॉर्म करते थे। और फिर AIB दिवस हुआ। जाकिर उस रात कलाकारों में से एक थे। यह AIB के लिए एक फाइनल हिट और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वह इंटरनेट पर वायरल हो रहा था और उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। AIB दिवस के 5 साल बाद भी जाकिर के उस वीडियो को आज सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा देखा जा रहा है। आज वह अपना YouTube चैनल जाकिर खान चलाते हैं और उनके 6 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। YouTube और OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति के अलावा वह दुनिया भर में लाइव शो करते हैं और उनके फैंस का मनोरंजन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। लेट्स गेट मोटिवेशन फ्रॉम जाकिर। आपको बस चलना शुरू करने की जरूरत है और आपको अपना रास्ता खुद मिल जाएगा।